पंजाब के रोपड़ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां से दंगल आप लाइव देख रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, तीसरे चरण के मतदान के लिए पार्टियों ने कमर कस दिया है। कल तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे और अपने अपने वादे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तीसरे चरण के लिए दांव जिस तरह का चला जा रहा है पार्टियों की ओर से, उसने बहुत सारे सवालों को इस देश के भीतर जन्म दे दिया है। इसी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से पुंछ में हुए हमले को लेकर बयान दिया गया है कि दरअसल वो स्टंट था। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब उनके ऊपर हमलावर है कि आखिर स्टंट, इस तरह के आतंकवादी हमले को कोई भी मुख्यमंत्री जो एक वक्त पर पंजाब जैसे राज्य की कमान संभालता हो, उसने कैसे दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, पाकिस्तानी परस्त एक बयान निकलकर सामने आया है फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का। उनकी ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जो बयान दिया गया था कि पीओके के लोग एक दिन खुद ही तय करेंगे कि उनको भारत के साथ जाना है, ये कहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसका जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब की ओर से ये कह दिया गया है कि दरअसल पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनकर रखी हुई है, उसके पास एटम बम है और एटम बम हम पर ही गिरेगा। यानी कि इस तरह का बयान देकर आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के एक और नेता, उनका बयान सामने आया है। हेमंत करकरे की शहादत को लेकर उनकी ओर से कहा गया है कि कसाब की गोलियों से वो नहीं मरा था, बल्कि इसके पीछे दूसरे तरह के तर्क और तथ्य देते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान मुसलमान पर यह तीसरे चरण का जो मतदान है वो आकर सिमट गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, एक दूसरे का विरोध करते करते पाकिस्तान परस्त जुबान बोलने की आखिर क्या जरूरत है। यह भी सवाल है कि 370 के खात्मे के बाद क्या फारूक अब्दुल्ला परिवार इस तरह के बयान देकर वहां के लोगों के बीच संदेश देना चाहता है और इससे वोट हासिल करना चाहता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस पूरे मामले को लेकर सियासत कैसे गर्म रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सवालों की फहरिस्त तैयार की है। अलग अलग बयानों को लेकर वो लगातार इन पार्टियों पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन अब इसका जवाब कैसे देगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। सियासत का तीसरा चरण, भारत में चुनाव, पाकिस्तान पर तनाव। एक दिन बाद तीसरे चरण का मतदान है, लेकिन उससे पहले भारत में पाकिस्तान के नाम पर सियासत का सीरियल अटैक शुरू हो चुका है। बीजेपी गिना रही है कि तीसरे चरण के चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन के दल पाकिस्तान की बोली बोलने लगे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है, पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने मोदी सरकार को बदलने की ख्वाहिश जाहिर की, फिर राहुल गांधी को फवाद ने साहब कहा, फिर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वट्टीवार ने मुंबई हमले पर पाकिस्तान पर बयान दिया, पूर्व सीएम चन्नी ने पुंछ में आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान का बचाव किया, फिर शशि थरूर ने कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर लिखा और अब फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी एटम बम की धमकी दी है। पहली बार इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला, इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोले। दरअसल चुनाव में पाकिस्तान के नाम को लेकर ताजा चुनावी बयान युद्ध तब शुरू हुआ जब राजनाथ सिंह ने पीओके के भारत में खुद शामिल होने की बात कही। कश्मीर में 370 की वापसी का ख्वाब पाले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता भड़क गए। पाकिस्तान के एटम बम का डर भारत को दिखाने लगे। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। फारूक अब्दुल्ला साहब से कि आपने क्या शब्द प्रयोग किया कि चूड़ियां पहन रखी हैं, मतलब आप भारत की स्त्री शक्ति का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। ये सोच आपकी विदेशी सोच है। ये वही है जो राहुल गांधी जी कहते हैं शक्ति से लड़ना है। मैं बताना चाहता हूं, भारत की नारी शक्ति में वो क्षमता रही है कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा से लेकर रानी दुर्गावती से लेकर रानी अहिल्याबाई से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर रानी अबक्का से लेकर, जिसने समय पड़ने पर वो दिखाया कि रणचंडी की अतृप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हास में, यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। तो आपको नहीं समझ में आता होगा, ये राहुल गांधी के विदेशी सलाहकारों के, विदेशी मानसिकता वाले सलाहकारों को ये नहीं समझ में आता होगा। तो ये प्रकार से भारत की महिला शक्ति और स्त्री शक्ति का भी अपमान है। फारूक साहब
आप भुला गए? करगिल युद्ध अभी अभी हुआ है, भुला गए? 71 का युद्ध भुला गए? करगिल युद्ध भुला गए? भुलाए नहीं। जब से मोदी सरकार आया है, आपके आतंकी मारे जा रहे हैं, इसीलिए आपको दर्द है। पाकिस्तान और आतंकवाद के नाम पर एक और चुनावी घमासान कांग्रेस के नेता और पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी के बयान पर मचा, जिसमें चन्नी ने पिछले दिनों पुंछ में हुए आतंकवादी हमले को पॉलिटिकल स्टंट कह दिया था कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। कांग्रेस कभी भारतीय सेना के साथ खड़ी नहीं हुई। ये लोग वो हैं जो जीप कांड से लेकर बोफोर्स घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड तक दलाली खाने वाले इनके नेता रहे। कांग्रेस पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगते रहे और आज ये सेना पर एक बार फिर सवाल खड़ा करते हैं। आखिर कांग्रेस की सोच क्या है? ये कहते हैं परमाणु हथियारों को समाप्त कर दें, देश को कमजोर कर दें। अरे कितनी बार विदेशी ताकतों से हाथ मिलाओगे? कितनी बार भारतीय सेना के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाओगे? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चुनाव के लिए कांग्रेस को इतना नीचे गिरना जरूरी है? मैं स्टंट ये बोल रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं? क्यों नहीं? सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? दरअसल सियासत ये है कि चुनाव के 2 चरणों में 191 सीटें यानी 1/3 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग है। लेकिन इन 3 चरणों में चुनावी सियासत कैसे बदली है उस पर नजर डालें तो पहले चरण के चुनाव में विकास, भ्रष्टाचार, परिवार जैसे सियासी मुद्दे थे जो दूसरे चरण में आते आते मैनिफेस्टो और मंगलसूत्र तक पहुंचे और तीसरे चरण में अब चुनावी सियासत मुसलमान और पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। दोनों ही पक्षों की ओर से चुनावी बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है और इसमें अब देश के साथ देश के खिलाफ वाली सियासत की होड़ मची है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।